गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शीत युद्ध के बारे में पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया। आज उसका प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे और जिस चीज़ को पिछले क्लास में चर्चा हमने नहीं किया था उसके बारे में भी इसमें जानने का प्रयास करेंगे। आप सबों से आग्रह है कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबाएं। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन आते रहेगा, इसलिए कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगा। मेरा उद्देश्य ही है कि आप लोगों को सही और उचित शिक्षा देना। पिछले क्लास में हमने शीत युद्ध के बारे में समझा। आज कुछ प्रश्न उत्तर हो जाए। आप लोग अगर नोट पेन लेके आए हैं तो इसको लिख भी सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का सही अर्थ क्या है? शीत युद्ध का सही अर्थ क्या है? हमने जाना कि शीत युद्ध एक गर्म युद्ध है जो मन में लड़ा जाता है। मन में लड़ा जाता है और दूसरे के बारे में झूठा सीधा प्रचार किया जाता है। अपने हित के लिए दूसरे के सामने अपने बात को मनवाना ही शीत युद्ध माना गया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे इसको देखिए। शीत युद्ध में वास्तविक युद्ध तो नहीं होता, परंतु तनाव तथा संकट की स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार शीत युद्ध से अभिप्राय है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दो गुटों के बीच तनावपूर्ण संबंध। यह 1945 से प्रारंभ हुआ और 1991 में समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुट निरपेक्षता सकारात्मक रूप से विदेश नीति का एक सिद्धांत है जिसका अर्थ सामान्य तौर पर सैनिक संधियों तथा शीत युद्ध से दूर रहना है। गुट निरपेक्षता एक अवधारणा, एक विचार, एक आंदोलन है जो अंतरराष्ट्रीय जगत के दो ध्रुवों में विभाजित होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। इसका पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी बेलग्रेड में हुआ। अब देखिए, गुट निरपेक्षता मतलब किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना। इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू किया गया। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था कि हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे और साथ ही साथ इनका कहना था कि जो सही है उसके साथ है। ठीक है, सैनिक गुटों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। अब हम लोगों ने जाना कि गुट निरपेक्षता के बारे में। इसकी शुरुआत भारत के द्वारा किया गया और इसमें सबसे अग्र रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया कदम और इनके साथ बहुत सारे देशों ने, जैसे मिस्र, घाना और बहुत सारे देश धीरे धीरे करके आने लगे इनके संपर्क में। जैसे ब्राज टीटो, अब्दुल नासिर, इन सारे लोगों ने शुरुआत किया और आज देखिए धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। इस प्रकार से हम गुट निरपेक्षता का मतलब जानते हैं किसी भी गुट में सम्मिलित न होना, सैनिक गुटों में सम्मिलित नहीं होना। अब आगे हम लोग जानेंगे वार्सा संधि क्या है, नाटो से आप क्या समझते हैं। तो नाटो के बारे में समझते हैं। नाटो एक सैनिक संधि था जिसने अमेरिका ने बनाया था। इसका उद्देश्य क्या था कि 4 अप्रैल 1949 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसी सैनिक संधि का निर्माण किया गया। इसके अनुसार यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अनेक देशों पर किया गया आक्रमण सब देशों के विरुद्ध समझा जाता है। यदि आक्रमण होगा तो सब मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे। ये नाटो का उद्देश्य था, इसीलिए ये सैनिक गुट बनाया अमेरिका ने और कुछ देशों को अपने साथ रख के। इस प्रकार से इसका मेन मोटो था कि कोई भी देश इस पर आक्रमण करेगा तो ये सबका आक्रमण माना जाएगा, इसलिए ऐसे आक्रमणों को बनाया गया। इसी सैनिक गुट के जवाब देने के लिए वार्सा पैक्ट रूस ने बनाया, सोवियत संघ रूस ने। वार्सा संधि क्या है ना? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वार्सा संधि से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो ये कब बना? 14 मई 1955 को नाटो, सीटो जैसे संगठनों के विरुद्ध रूस ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि इसको जवाब दें, इसलिए इन्होंने वार्सा संधि बनाई, स्थापना किया और इसमें पूर्वी यूरोपीय समाजवादी राज्य सम्मिलित थे। इसका उद्देश्य साम्राज्यवादी तथा पूंजीवादी राज्यों के आक्रमणों को रोकना था। इससे अमेरिका गुट और सोवियत गुट में शीत युद्ध और बढ़ गया।
इस प्रकार से दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे शीत युद्ध को बढ़ाने के लिए। शीत युद्ध जो हुआ, अब दोनों पूर्वी और पश्चिमी गुटों में बढ़ चुका था, एक पूर्वी एक पश्चिमी, यानी कि दोनों गुटों ने अब समझा कि अगर ताकत अपनी बढ़ाना है तो एक गुट बनाना होगा, एकजुटता होना होगा, एकता में ही दम होता है। इसलिए इन्होंने देखा कि अगर ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने साथ रखेंगे तो हमारा वर्चस्व फैलेगा, हमारा वर्चस्व फैलेगा, हमारा ताकत बढ़ेगा। इसलिए इन्होंने ऐसे ऐसे सैनिक संधि बनाना शुरू किया और ये गुट दूसरे देशों के साथ संपर्क में आना प्रारंभ कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे क्यूबा संकट क्या है। शीत युद्ध के समय में क्यूबा संकट बहुत ही ज़्यादा समस्या बन के आया। तो क्यूबा संकट क्या है, तो क्यूबा के बारे में जानेंगे। देखिए, अमेरिका जो देश है, अमेरिका के नीचे एक छोटा टापू जैसा क्यूबा एक देश है, टापू जैसा, ठीक है। अब वहां पे रूसी यानी कि सोवियत संघ ने अपना सैनिक अड्डा जमा लिया। जब सैनिक अड्डा जमा लिया तो इसकी भनक किसको लग गई, अमेरिका को लग गई। अब चिंता का विषय यह हो गया कि वहां पे साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना होगी, साथ ही साथ वह सैनिक अड्डा बनाएगा, परमाणु हथियार रखेगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, अमेरिका को होगा। इसलिए ये चिंता का विषय हो गया, क्यूबा उसके तरफ गया ही क्यों। ये तो वास्तविक में चिंता का विषय हो गया कि रूस बहुत दूर में है और रूस आके यहाँ पे सैनिक अड्डा बनाएगा और उसका निशाना किसको बनाएगा, अमेरिका को बनाएगा। इसलिए उसे एक चिंता का विषय हो गया। इसको आप लोग अपने नोटबुक में इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए, क्यूबा संकट क्या है, क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्यूबा संकट से आप क्या समझते हैं या क्यूबा संकट क्या है। अब इसका आंसर करेंगे, क्यूबा अमेरिका के निकट एक टापू है। क्यूबा अमेरिका के निकट एक टापू है जहां 1958 में डॉक्टर फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। वहां पे साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इस तरह से लाइन बाय लाइन लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे, अमेरिका के लिए यह चिंता का विषय था। निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे में बदलने का निश्चय किया और 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इससे अमेरिकी की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको प्राप्त हो सकता है। अतः आप सबों से आग्रह है कि अगर आप अपने विषयवार नोट बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इसके नोट्स उपलब्ध करा सकूं। मैं व्यवस्था कर रहा हूं लिंक डालने का, ताकि आप उस लिंक से भी प्राप्त कर सके, पीडीएफ के द्वारा नोट्स को भी आप लिख सके, प्राप्त कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।